जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूं आप सभी के सामने। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा सा कोर्स क्या दिया है जो हमें कल ही बहुत अच्छा बहुत पसंद लगा था। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन वो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, तुझे वक्त बदलना है। तो चलिए इसी कोर्स के साथ अपनी क्लास का करते हैं आगाज और देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी और अभी भी 10% का लाभ अर्जित करने में वो सक्षम है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको किसका किसका रेशियो पूछा जा रहा है, एक तो सीपी और दूसरा अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, इनका रेशियो पूछ रखा है। अच्छा दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में दे रखा है कि वस्तु पर जो है 10% की छूट दी गई और फिर भी अभी 10% का लाभ अर्जित किया जा रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप फार्मूले के टाइप में इसको याद रखेंगे। सीपी अपॉन में एमपी का जो फार्मूला होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में और अपॉन में होता है 100 प्लस जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट परसेंटेज में। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है 10% का, और नीचे जो है 100 प्लस प्रॉफिट कितना वो भी 10% का। 100 से 10 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 90 अपॉन में कितना हो जाएगा 110। ये जीरो से जीरो कैंसिल किया। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना आ चुका है। सीपी और एमपी का रेशियो 9:11 आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 9:11 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से दे रखा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ये ए की जो है टाइम पीरियड दे रखा है कि ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में। फिर बोल रखा है कि बी उस कार्य के 5/6 गुने भाग को 16 दिनों में कर सकता है। 5/6 भाग को बी को दे रखा है कि बी उस काम को कितने समय में करता है, तो कह रहा है बी जो है उस कार्य के 5/6 गुना भाग को 16 दिनों में कर सकता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा ये जो कर रहा है बी जो कर रहा है वो 5/6 भाग कर रहा है। 5/6 भाग को कितने समय में कर रहा है 16 दिनों में। तो अगर मैं कहूं कि एक भाग को करने में ये कितना समय लेगा पूरा का पूरा भाग, तो आप बोलोगे 6 तो इधर चला जाएगा जो कि मल्टीपल में हो जाएगा, तो 16 छक्का 96, और ये जो 5 भाग था वो नीचे आ जाएगा जब एक भाग आप निकालोगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो बी है बी इसको कितने समय में कर डालेगा, तो आप बोलोगे 96 अपॉन में 5 जो है दिन में कर डालेगा। आगे दे रखा है ए और सी समान कार्य को एक साथ 8 दिन में करते हैं, यानी ए और सी ये दोनों जब मिलके करते हैं तो उसको 8 दिनों में कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा कि इसका ले लीजिएगा एलसीएम इन तीनों का। एक ए 12 दिन में, बी जो है 96/5 दिन में कर रहा है, ए और सी मिलके 8 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम आप लोगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप देखोगे 96 एलसीएम मिलेगा। इस 12 से आप 96 में जब डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा। 96/5 से भाग दोगे तो केवल 5 आएगा। 8 से भाग दोगे तो 12 आएगा। ये जो आया हुआ है ये आपकी इफिशियंसी हो जाती है, कार्य क्षमता हो जाती है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 8, बी की कितनी हो गई 5, ए और सी दोनों की कितनी दे दी है 12 दे दी है। तो बोलो ए और सी की 12 दी है जिसमें से ए की इफिशियंसी 8 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सी की जो इफिशियंसी है वो 4 हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रखा था, क्वेश्चन दिया था ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात बताइए। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, आप बोलोगे 8 है, बी की कितनी है 5 दे रखी है, और सी की हम लोगों ने निकाल के रखा है
4। तो 8:5:4 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक टैक्सी चालक को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, आपको दे रखी है, स्पीड दे रखी है और आपको टाइम दे रखा है, तो आप क्या निकाल लोगे? डिस्टेंस निकाल लोगे, दूरी निकाल लोगे। दूरी का फार्मूला चाल गुणे समय। चाल आपको दे रखी है 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड दे रखी है, टाइम दिया है 3, तो आप देखोगे दूरी टोटल कितनी आ जाएगी? 36 किलोमीटर आ जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसे अपनी गति कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वो 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। अच्छा, अगर हम 2 घंटे में पहुंचेंगे, यही 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लगाएंगे, तो बोलो स्पीड तब क्या हो जाएगी हमारी? तब आप कहोगे स्पीड का फार्मूला देखोगे तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे में समय हो जाएगा। दूरी 36 ही है, समय लग रहा है 2 घंटे का, मतलब स्पीड कितनी हो गई? 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अभी तक जो स्पीड थी स्टार्टिंग में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब स्पीड हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी, तो कितने की बढ़ी? तो आप बोलोगे 12 से 18 हुआ, 6 की वृद्धि हो गई। किस पे होगी? 12 पे होगी। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करोगे, 6 दूना 12 हुआ, 100 में 2 से डिवाइड करोगे, 50% आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री और tan 86 डिग्री का मान बताइए। यहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। कॉम्बिनेशन क्या होगा? आप देख रहे हो tan 4 डिग्री और ये सब मल्टीप्लाई में है। tan 4 डिग्री और tan 86 डिग्री, 86 में 4 आप अगर ऐड करते हो तो ये 90 डिग्री बन जाता है, और ये जब 90 डिग्री बन जाता है तो यही मिलके हो जाता है 1। ऐसे ही आप इसको देखोगे तो ये tan 43 डिग्री है और ये tan 47 डिग्री, ये भी मिलकर के कितना हो गया? 90 हो गया। फिर ये बन गया 1, 1 का 1 से करा दोगे मल्टीपल तो कितना आ जाएगा? 1। हालांकि tan 90 डिग्री 1 होता नहीं है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन बनने से, अब एक आप समझ लीजिए, जैसे दिया है tan 4 डिग्री और एक दे रखा है आपको इंटू में tan 86 डिग्री दिया है। अब एक को अगर मैं इसमें चेंज कर लेता हूं तो आप लोग जान रहे होंगे कि tan 4 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan 90 माइनस 86, तब भी तो 4 ही डिग्री बनेगा। 90 में से 86 अगर हम माइनस कर दें तो 4 ही तो बनेगा। और एक आप जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे ये होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जब यहाँ पे कितना है? 86 है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हो? 1 tan थीटा होता है, tan 86 हो जाएगा। ऊपर भी tan 86 है ये वाला पार्ट, और इधर वाला भी नीचे tan 86 है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाले पार्ट को भी सॉल्व करोगे तो भी 1 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु 11.2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, ऐसे करके इमेज बना देते हैं थोड़ा सा। ये जो है आपको एक क्या दे रखा है? अरे वो जो बर्थडे वाली टोपी होती वैसे क्या है? एक शंकु दे रखा है, और इसकी जो आपको हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 11.2 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या जो है वो दे रखी है आपको 2.8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसी को पिघला करके एक गोला बनाया गया, तो इसका जो भी आयतन होगा वही गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ये इसी से बनाया जा रहा है। अच्छा, अब आप जान रहे होंगे कि जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है लंबवृत्तीय शंकु की? 2.8, स्क्वायर है तो 2.8 2 टाइम्स लिख देंगे, ये हो गया। और इंटू में क्या होता है? एच होता है। एच कितना है? 11.2। इधर थोड़ी सी जगह कम पड़ जा रही है, मैं इधर लिखता हूँ। ये कितना दिया है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, और एच
की वैल्यू कितनी दे रखी है 11.2। ये बराबर किसके होगा, तो आप लोग जान रहे होगे आगे क्या दिया है, गोले, गोले में चेंज किया जा रहा है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इधर भी पाई से पाई कट गया, 3 से 3 भी कट गया, और आप देखोगे जब 4 से इसको काटोगे तो ये 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 हुआ, 3 4 अट्ठे 32 हुआ। यानी 2.8 2.8 2.8 कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। इधर साइड में आर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो आप देखोगे अगर मैं एक आर की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। लेकिन हमें त्रिज्या पूछ रहा था निकालने के लिए, क्या नहीं, उसमें दिया गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2.8 का 2 गुना, 2.8 का डबल किया तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सीआई से, 2 वर्ष में 2,10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% है, दूसरे के लिए 6% है। हमको ब्याज निकालने से पहले इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, यानी मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले जो अमाउंट दिया है उसको लिख लोगे, यानी 2,10,000 लिख लिया, इंटू में अगर एक साल में 3% का ब्याज है तो बोलो ये एक साल के बाद कितना हो जाएगा अगर मिश्र धन, तो 103/100 हो जाएगा। दूसरे साल के लिए कितना है 6%, तो ये कितना हो जाएगा 106%, मतलब बटे में 100 हो गया। इसी को जब आप कट करोगे, ये नीचे 4 जीरो से ये ऊपर वाले 4 जीरो कट गए। ऊपर का यूनिट डिजिट अगर हम देखते हैं तो 1 तिया 3 हुआ, 3 छक्का 18 का 8 हुआ, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 8 आ गया। ये मिश्रधन का यूनिट डिजिट है। देखिए ये मैं कम समय में सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। यूनिट डिजिट देखा आपने 8 आ गया, लेकिन हमको पता है अगर हमें ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो आपका अमाउंट होता है, अमाउंट से आप मूलधन घटाते हो तभी ब्याज निकलता है। अमाउंट में यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है, लेकिन मूलधन में यूनिट डिजिट कितनी है 0 है। तो बोलो 8 से जब 0 घटेगा तो यूनिट डिजिट पर 8 ही तो आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप देखोगे ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट पर 8 दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन है आपका 2। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, ठीक है। एक को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, जबकि मतों का 20% अमान्य हो गए। आपको लेकिन एक लास्ट में हिंट दे रखी, यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिली वैध मतों की संख्या कितनी। अच्छा हमको दे रखा है कि 7500 वोट थे पहले, मतलब ये मत थे टोटल, जिसमें से 20% मत क्या हो गए अमान्य हो गए। तो बोलो 20% जब अमान्य हो गए तो अब बचे कितने, आप कहोगे 80% बचे। 80% ये वैध मत हो गए, जिसमें से वैध मतों का 55% एक को मिला है। आप देखोगे 55% फर्स्ट उम्मीदवार को 55% मत मिले हैं। आपसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार को, तो बोलो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे। अगर एक को 55% तो दूसरे को 45% मिला होगा। किसका 45%, वैध मतों का। वैध मत कितने थे 7500 गुणे में 80/100, लेकिन हमको क्या निकालना है इसका 45%। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से 0 कट गया, ये भी कटा आपका। अब आप इसका मल्टीपल कराओगे, 8 पंजे हो गया 40 और 8 चौके 32, 32 और 4 36 हुआ। इंटू में इधर 75 है, नीचे में 10 है, ये 0 से 0 कैंसिल। 75 का 36 से आपको गुणा कराना है। इस तरीके से गुणा करना भी आप देख लीजिए, पता चला आप लोग 6 7 के जैसे मल्टीपल अभी भी कर रहे हो। तो ये ऐसे लिखते हैं और मल्टीपल कैसे करते हैं देख लीजिए। पहले इसका इधर मल्टीपल करेंगे, 6 का 5 से कराया 30 हो गया। फिर उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 सत्ते 42 हुआ और इधर 3 पंचे 15 हुआ। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 57 हो गया, और इधर हासिल आया था कितना, तो आप बोलोगे 3 हासिल आया हुआ था। ठीक है।
6 पंजे 30 हो गया, 6 सत्ते 42 हुआ, 3 पचे 15, 15 42 कितना हो गया? आप बोलोगे ये हो गया 57 और हासिल आया था 3 तो कितना हो गया? 60 हो गया। फिर इधर करा दीजिए, 3 सत्ते 21 हुआ और हासिल 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 27। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल करना है और आपको ऑप्शन मिल जाता है जो है 2700। तो उसको दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए दे रखा है, अलजेब्रा से है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 10, ए बी सी दे रखा है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसमें दो फार्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में 2। अगर मैं तीनों में से कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ये फार्मूला हो जाता है। यहां से आप क्या निकाल लोगे? तो आप बोलोगे यहां से हम ये निकालेंगे। ये फार्मूला पहली बात आपको याद रखना है। तो देखिए इसी में अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है? 10। 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 100। इधर आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर दे रखा है और प्लस में 2 है इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो ये गुणे में है तो 25 से गुणा करा दोगे, 2 में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 50। ये 50 अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 100 से 50 जाएगा तो 50। तो आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। इतनी जानकारी हमको इसमें से मिल गई। नेक्स्ट जो फार्मूला लगने वाला है अपने नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट जो फार्मूला दिया हुआ है वो ये लगता है कि ए क्यूब प्लस जो बी क्यूब है और सी क्यूब है माइनस 3ab। ये जो होता है इसका जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है। तो माइनस सभी में है तो हम माइनस क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना? ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ये जो है पार्ट आपका बच जाएगा। ठीक है। अब इसी में रख लीजिए सारे के सारे वैल्यू जो भी आपको दे रखे हैं। तो आप देखोगे क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखते हो तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का ही क्या करना है? मान निकालना है। तो इसको तो हमको निकालना ही निकालना है। ये 3abc अगर हम उधर ले जाएं तो किसका हो जाएगा? प्लस का। बाकी सब में वैल्यू पुट कर दो। इधर साइड में देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? आप बोलोगे वो दिया था 25। आगे जो है दूसरे ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला तो कितना आया है? 50 आ गई। माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इनकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? तो इनकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी? ये 25 दे रखी थी। तो ये 25 दिया हुआ है तो ये हम 25 लिख लेंगे। और आप देखोगे ये मैंने कहा क्या, इधर से ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया और 3abc की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 5 दे रखी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे यानी 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 3 बचे 15 हो गया। 50 से 25 गया तो ब्रैकेट के अंदर 25 बचा और इधर गुणे में कितना है? 25 है। 25 का 25 से गुणा कराया 625 और ऐड करना है कितना? 15। तो टोटल कितना हो जाता है? आप बोलोगे 640 जो है आपका हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या जो है इसमें आपका ऑप्शन मैच करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी वो 50 आई थी। हमने वैल्यू जरा से जो है पुट करने में गलती कर दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 50 दे रखी है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है। फिर उसके बाद ये आपका 3abc ये हो गया। ठीक है। इसका इससे हमने गुणा कराया तो कितना आ गया?
625 और ये 15 जोड़ करके आप देखोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 600। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो दिया हुआ है 10। यहाँ पे आप 10 कर लें, 10 करोगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा और ये आपका ये भी, तो ये कितना हो गया आप बोलोगे, 25 का 10 से किया तो कितना हो गया, 250 हो गया, प्लस में 15 तो ये कितना हो जाएगा, 265 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका 265 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फटाक से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है आपका, कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को बिंदु डी पर स्पर्श रेखा डी, आप देख रहे होगे नीचे एक ए बी क्या है, जीवा है, जिसमें से जो डी है ये इस वृत्त को क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए खींचा गया है। यदि ए बी 9 सेंटीमीटर यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है ए बी की, और बी डी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 3 दे रखा है, इतना क्या कह रहा है, डी की लंबाई यानी ये वाली लंबाई जो है हमें बताना है। तो इसके लिए डी का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाता है, आप बोलोगे ए डी इंटू में जो है बी डी, ये बन जाएगा। अब इसी में वैल्यू इसमें पुट करा लीजिए आप, ए डी की वैल्यू आप देखोगे ए से लेके डी तक टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये यहाँ से यहाँ तक 9 है और ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया 12। बी डी की वैल्यू अगर आप देखते हो तो कितनी दे रखी है, 3 ही दे रखी है, यानी डी का जो स्क्वायर है वो 12 3 कितना हो गया 36। तो बोलो डी की वैल्यू केवल कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे डी की वैल्यू जो है केवल और केवल 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये जो है डी की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, ये स्क्वायर था, ठीक है। तो जब डी का स्क्वायर 36 है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। आपको इसमें ऑप्शन 2 ही दिखाई दे रहे हैं, जो है क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो गया था जिसकी वजह से वो 2 ऑप्शन नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 6 होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।